हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिटरेचर के कुछ अदर फैक्ट्स को। मैंने आपको बोला था कि अगली वीडियो में हम लोग कुछ अदर फैक्ट्स के साथ में मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो भी जितने भी फैक्ट लिखे हैं और इसके अलावा मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जितनी ये है, और उसको भी आप लोग ज़रूर से नोट करिएगा। और अगर आपने लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है या फिर फैक्ट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है तो मेरे मुंह से स्ट्रक्चर ही निकल गया। तो जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर का इज़ गिवन बाय रैनसम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लिटरेचर में स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर के बारे में कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर का इज़ गिवन बाय रैनसम इन हिज एसे पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जो रैनसम है ये एक पोएट का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो रैनसम है वो एक अमेरिकन पोएट। ठीक है, रैनसम कौन थे? रैनसम वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, एडिटर। ओके, ये एडिटर भी थे, एसेइस्ट भी थे। देखिए इनका एसे का नेम भी लिखा है, इनके एसे का नेम है पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा अलग से कि ये रैनसम का एसे है, इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो रैनसम जो थे वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड एडिटर भी थे। इन्होंने अपने एसे पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर कॉन्सेप्ट को दिया। इन दिस एसे रैनसम डिवाइड, इन्होंने इसमें क्या दिया है, इन्होंने इस एसे में, ठीक है, इन्होंने इस एसे में पोइट्री इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। ठीक है, इन्होंने रैनसम में डिवाइड कर दिया है पोइट्री को डिवाइड किया है इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। दो ब्रॉड ग्रुप्स में इन्होंने पोइट्री को डिवाइड किया। कौन कौन से ब्रॉड ग्रुप हैं? फिजिकल पोइट्री एंड प्लेटोनिक पोइट्री। याद रखिएगा, फिजिकल पोइट्री में एंड प्लेटोनिक पोइट्री में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है पोइट्री को। अ थर्ड ग्रुप, और जो थर्ड ग्रुप है मेटाफिजिकल पोइट्री, कम्स आउट ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ दीज टू क्वालिटीज़। जो मेटाफिजिकल पोइट्री निकल करके आती है वो इसी ब्लेंडिंग ऑफ दीज टू क्वालिटीज़ से कम्स आउट होती है, आती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा जो फैक्ट है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर का शायद ना पढ़ा हो, लेकिन ये वाला टर्म आपने पढ़ा होगा। एलियट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, एलियट ने एक टर्म दिया, टी.एस. एलियट ने, ठीक है, जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो इन्होंने एक टर्म दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और ये पूछा जाता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी व्हाट इज़ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको हम कह सकते हैं कि डिसोसिएशन हो जाना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना सेंसिबिलिटी को, यानी कि भावनाओं को बौद्धिक विचारों से अलग कर देना, भावनाओं को बौद्धिक विचारों से अलग कर देना। जैसे जो एलिजाबेथन टाइम में शेक्सपियर राइटर हमारे हैं, तो उन्होंने भावनाओं और बौद्धिक विचारों को साथ में पोम्स में दिखाया है अपनी। इनका कहना था कि भावनाएं और जो बौद्धिक विचार हैं वो एकीकृत करके कोई भी अनुभव नहीं बन पा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अलग कर दिया। तो यही मतलब है कि जहाँ पर आप भावनाओं को बौद्धिक विचारों से अलग कर दें, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कर दें। और ये इन्होंने दिया किस में है, इससे आपको पता होना चाहिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोएट्स में इन्होंने दिया है, 1921 में इन्होंने ऐसे लिखा था। तीसरा फैक्ट है आपका, इन 1856 जॉन रस्किन इन्वेंटेड द टर्म। जॉन रस्किन ने एक टर्म इन्वेंट करा था जिसका नेम था पैथेटिक फैलेसी इन हिज बुक। और किस बुक में किया है, यू शुड नो द नेम ऑफ द बुक, मॉडर्न पेंटर्स। ठीक है, तो पैथेटिक फैलेसी दिया है मॉडर्न पेंटर्स में जॉन रस्किन जी ने। टू डिस्क्राइब एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट, जहाँ पर अमानवीय चीज़ों को ऐसे एस्क्राइब किया जाता है कि जैसे उसमें मानवीय गुण हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। इन एनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट अस्क्राइब्स टू देम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ एंड इमोशंस। ओके, क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ जो फैक्ट है
In his book, The Tragedies of the Last Age Considered, टॉमस राइमर क्वाइन द टर्म पोएटिक जस्टिस। अब एक टर्म पूछा जाता है पोएटिक जस्टिस, तो पोएटिक जस्टिस जो दिया है वो टॉमस राइमर ने दिया है, और किस बुक में दिया है? द ट्रेजिडीज़ ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड। द ट्रेजिडीज़ ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड में इन्होंने इस टर्म को दिया, टॉमस राइमर ने, पोएटिक जस्टिस को। ठीक है, इसके बाद का जो टर्म है इसमें आपको इतना सा याद रखना है, ठीक है, कि बॉड्रिलार डिफाइंड हाइपर रियलिटी। एक टर्म है हाइपर रियलिटी, ठीक है, एक टर्म है आपका हाइपर रियलिटी। तो हाइपर रियलिटी में आपको ध्यान रखना है कि किसने इसको डिफ़ाइन किया है। बॉड्रिलार ने इसको डिफ़ाइन किया है एज द जनरेशन बाय मॉडल्स ऑफ अ रियल विदाउट ओरिजिन ऑफ रियलिटी ही गेव द टर्म। और इन्होंने इस टर्म को किस में दिया है? इन्होंने इस टर्म को दिया है सिमलकारा एंड सिमुलेशन में। साइमलकारा एंड सिमुलेशन में बॉड्रिलार ने इस टर्म को दिया, ठीक है, किस टर्म को? हाइपर रियलिटी को। तो ये लिटरेचर में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।